हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। चलिए हम फर्स्ट वीडियो आपने देख लिया होगा बिग डेटा बिग इंसाइट्स का। चलिए हम सेकेंड वीडियो की तरफ चल रहे हैं। सेकेंड पैसेज ऑफ दिस चैप्टर, पेज नंबर 36, 12th क्लास का। हम 1.4 चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बिग डेटा बिग इंसाइट्स वी आर रीडिंग। So the second paragraph is starting from location tracking uses of big data, जो पेज नंबर 37 पर जाकर ख़त्म हो रहा है रिसोर्सेस लाइक वाटर पे। ओके, तो हम यहाँ पे सेकेंड पैसेज आज स्टडी करने जा रहे हैं। वी आर स्टडिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बिग डेटा बिग इंसाइट्स, जिसका डिटेल हमने आपको फर्स्ट वीडियो में बताए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। बिग डेटा बिग इंसाइट के सेकेंड चैप्टर में हमको जो समरी है वो है कि लोकेशन ट्रैकिंग। लोकेशन ट्रैकिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ की लोकेशन को ट्रैक करना, मीन्स पहचानना, आइडेंटिफाई करना कि उसका स्टेटस क्या है। तो यहाँ पे बिग डेटा कैसे फोरकास्ट करता है। फोरकास्ट करना मीन्स किस तरह से हैपनिंग, जो फ्यूचर में हैपन होने वाली जो चीज़ें हैं उसको कैसे वो आइडेंटिफाई करता है, यहाँ पे बताया गया है ना। तो चलिए देखते हैं। बिग डेटा हैज़ बीन यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग एंड ट्रैकिंग द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ ए प्लेस। बहुत यूजफुल है, बहुत हेल्पफुल है। एक तो आइडेंटिफाई करता है, पहचानता है और ट्रैक करता है ना, यानी एग्जैक्ट पोजीशन बताता है कि कौन सी चीज़ ट्रैवल करके कहाँ तक पहुँची है। ओके, जैसे यहाँ पे एक बताया गया है यूर जीपीएस। हमारी गाड़ी में जीपीएस लगा हुआ होता है ना। जीपीएस का लॉन्ग फॉर्म क्या है स्टूडेंट्स? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ओके, जैसे गूगल मैप्स हमारे फ़ोन में होते हैं तो हम इसका यूज़ करते हैं, मेक यूज़ ऑफ बिग डेटा। ये बिग डेटा के हेल्प से हमारा गूगल मैप हमको गाइडेंस करता है। ओके, हाँ, और हमको बराबर एक अननोन रोड पर जब हम होते हैं, जिस रोड के जिस ट्रैक के बारे में हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, वो हमको बराबर हमारा गाइडेंस करता है, हमारी रहनुमाई करता है। तो ये सब पॉसिबल कब हुआ, क्यों हुआ? बिग डेटा की वजह से हुआ है। तो विद जियोग्राफिक पोजीशनिंग एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सेंसर्स। और ये सारा का सारा पॉसिबल कब होता है? जब जोग्राफिक पोजीशन ऐसी हो और रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सेंसर्स के ज़रिए से वी गेट द रियल टाइम डेटा अबाउट ट्रैफिक। तो हम कहीं जा रहे हैं, हम कहीं जाने वाले हैं, अब हमको ये देखना है कि उस एरिया में जाने के लिए कौन सा बेस्ट रोड है, कौन से रोड पे कंजेस्शन ट्रैफिक का कम है, कब कहाँ से हम जल्दी पहुंच सकते हैं, वहाँ पे ट्रैफिक क्या है। अगर वहाँ पे अगर ट्रैफिक कंजेस्शन ऑफ ए पर्टिकुलर रोड पर होगा तो वो हमको डेटा दूसरा रूट लेने को कहेगा कि आप इस रोड से मत जाइए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, आप इस रूट से जाइए, आपको टाइम समय थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा बट आप पहुँच जाएंगे। तो डेटा हमको फोरकास्ट करने में हेल्पफुल होता है। ओके, हाँ, ये उसका एडवांटेज है। ओके, सो इंफॉर्मेशन इफ द रूट इज क्लोज्ड, अगर रूट क्लोज है आगे तो वो भी हमको पहले बता देगा वो। और इफ़ इट इज़ ए वन वे रूट, वन वे है कि टू वे है, ये भी आपको बताएगा, यानी एडवांस में बताएगा। ओके, अंडरस्टैंडिंग एक्सीडेंट प्रोन एरियाज, और ये भी बताएगा कि कौन कौन से एरियाज़ ऐसे हैं जो एक्सीडेंट प्रोन है, जहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं, जहाँ पे आपको गाड़ी बहुत सावधानी से ड्राइव करनी है। ये भी आपको एडवांस में बता देता है। यानी अभी आपने जर्नी स्टार्ट भी नहीं की है तो आपका डेस्टिनेशन के बारे में आपको बता दिया गया है। आपको कौन सा रूट लेना है, कौन सा रूट इजी है, कौन सा रूट क्लोज है, कौन सा रूट में ट्रैफिक जाम है, कौन सा रूट आपको लेना चाहिए। ये सब जो है लोकेशन ट्रैकिंग काय की हेल्प से होता है? डेटा की। हाँ, क्योंकि उनके पास जो डेटा जमा है, ओके, वो डेटा हमको हेल्प करता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा। यू कैन प्लान योर रूट। आप जहाँ जा रहे हैं, जो भी रूट आप प्लान कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द ट्रैवल, आपका ट्रैवलिंग कैसा है, उसका ट्रैवलिंग टाइम आपका कौन सा है, मॉर्निंग का है कि इवनिंग का है, एंड द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, और आप कौन कौन से
गुड्स, कौन कौन सा सामान आप ट्रांसपोर्ट करना चाह रहे हैं, ये सब की प्लानिंग आपको बिग डेटा देता है। इफ़ यू हैव ऑर्डर्ड समथिंग ऑनलाइन, सपोज आपने अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या कोई सोशल साइट पर कोई आपने ऑनलाइन परचेसिंग की है, तो यू कैन ट्रैक द लोकेशन ऑफ योर गुड्स। तो सपोज आपने मोबाइल मंगाया है अमेज़ॉन से, तो आपने कल मंगाया है, तो आज आपको एक बारकोड वाला नंबर मिलेगा, या आपको ट्रैकिंग आपका नंबर मिलेगा। आप वो उस वेबसाइट में जाकर उसके अंदर आपका जो आइडेंटिफिकेशन मार्क है उसमें जाकर आप अगर इंसर्ट करेंगे, तो आपको लोकेशन ऑफ योर गुड टू ट्रांजिट वो अभी पता चलेगा कि आपका मोबाइल फ़िलहाल कहाँ है ना, शॉप से निकला है, और ट्रांसपोर्टिंग में आया है, फ़िलहाल वो ट्रांसपोर्टिंग में कहाँ है ना, यू कैन एग्जैक्टली लोकेट इट। यू कैन ऑल्सो ट्रैक द कंडीशन ऑफ द गुड्स, कि किस कंडीशन में वो आ रहा है, कब आप तक पहुँचेगा, है ना। तो दिस इज़ एन एक्स्ट्रॉर्डनरी हेल्पिंग सिचुएशन। ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। पहले ज़माने में हमको पता नहीं चलता था कि हमने जो ऑर्डर किया है वो कब आने वाला है, क्या आने वाला है। यहाँ पे आपको पल पल की जानकारी बिग डेटा की वजह से लोकेशन ट्रैकिंग की मिलती है। So this has immensely helped the logistic companies to reduce risk in transport, improve speed and reliability in delivery. Okay? तो लॉजिस्टिक कंपनीज जो होती हैं, जो इधर से उधर सामान को टू एंड फ्रो करती हैं, उनका रिस्क जो है, उनकी जो परेशानी है वो इस सिस्टम में रिड्यूस हुई है। उनका ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट इजी हुआ है, उनकी स्पीड जो है वो बढ़ी है, इम्प्रूव हुई है, और उनमें रिलायबिलिटी आई है ना। रिलायबिलिटी मीन्स कंसिस्टेंसी आई है, और उनमें भरोसा बढ़ा है, उनकी डिलीवरी इजी हो रही है। अभी आप देखते हैं कि इजीली अभी समझो अमेज़ॉन का दिवाली ऑफ़र है ना, लोग बहुत ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो बिग डेटा की हेल्प से वो अपने जो मंगाया हुआ सामान है उसका लोकेशन इजीली ट्रेस कर सकते हैं कि वो कहाँ पर है। सेकेंड, बिग डेटा हमारी हेल्प करता है अंडरस्टैंडिंग द वेदर पैटर्न्स, है ना, यानी मौसम की जो जानकारी होती है उसका अंदाज कि आगे आने वाला मौसम कैसा रहेगा। ये सैटेलाइट, जो वेदर सैटेलाइट होते हैं, इसमें इतना डेटा होता है कि ये हमको जो है इस बात की फोरकास्ट जानकारी दे देते हैं कि कैसा मौसम रहने वाला है। देयर आर वेदर सेंसर्स एंड सैटेलाइट सेटअप ऑल अराउंड द ग्लोब। हाँ, सारी जो पूरी पृथ्वी है, पूरी दुनिया में जो है जो सैटेलाइट है उसमें एक सेंसर्स हैं, है ना, छोटे छोटे कैमराज हैं जो वेदर को फोरकास्ट करते हैं, है ना, मौसम की जानकारी देते हैं, और जो जिसका सेटअप किया हुआ ऑल अराउंड द ग्लोब। ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इज कंटिन्यूसली बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम देम, और वो डेटा कलेक्ट करते हैं कंटिन्यूली। उनका काम है डेटा कलेक्ट करना, कहाँ पर वेदर क्या है, कहाँ पर वेदर ख़राब होने वाला है। दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड, वो हमको ये समझने में हेल्प करते हैं द वेदर कि कैसा रहेगा, एंड हेल्प इन वेदरिंग फोरकास्टिंग, और मौसम को फोरकास्ट करने में, यानी उसकी जो है जानकारी देने में हमारी मदद करते हैं। वेदर पैटर्न्स गिव अस वार्निंग्स ऑफ द इम्पेंडिंग, है ना, इम्पेंडिंग कहते हैं अबाउट टू हैपन, जो फ्यूचर में होने वाला है ना। जैसे कहीं पर बारिश होने वाली है तो वेदर पैटर्न, वेदर सैटेलाइट उसको बिग डेटा की हेल्प से आइडेंटिफाई करते हैं कि फ़लाने पोर्शन में कम दबाव का पट्टा बन रहा है, यहाँ पे तूफान आएगा, यहाँ पे बारिश होगी, यहाँ पे सुनामी आएगी, यहाँ पे अर्थक्वेक आएगा। तो नेचुरल क्लाइमिटीज़ जो होती है ना, ग्रेट एंड सडन डैमेजेस जो करती है, जैसे फ्लड कहाँ पे आने वाला है, सैलाब कहाँ पे आने वाला है, अर्थक्वेक कहाँ पे आने वाला है, जलजला कहाँ पे आने वाला है, सुनामी कहाँ पे आने वाली है, ये सब जो है बिग डेटा आइडेंटिफाई करता है और हमको फोरकास्ट करता है, मीन्स पहले ही हमको बता देता है। नेसेसरी प्रिपरेशन हम कर लेते हैं टू कॉम्बैट, मीन्स उसको फेस करने की, उसका मुकाबला करने की। देम कैन बी मेड वेल इन एडवांस। जैसे कहीं फ्लड आने वाला है तो पहले उसको जो लोअर लाइन में एरिया लोग रहते हैं उनको हटा दिया जाता है वहाँ से, चलो इवैक्यूएट करो, खाली करो फटाफट। हाँ, और अर्थक्वेक का कभी कभी मॉनिटर हो जाता है, और कभी जो है इसका बहुत ज़्यादा हेवी रेंस होने वाला है, मॉनिटर हो जाता है। तो ये सारा का सारा बिग डेटा की हेल्प से हमको वेदर फोरकास्ट होता है। वी कैन स्टडी ग्लोबल वार्मिंग कितना हॉट होने वाला है, कितना कूल होने वाला है, इसका भी स्टडी हमको बिग डेटा की वजह से वेदर पैटर्न हेल्प करते हैं। तो प्रिडिक्ट करते हैं, इसको प्रिडिक्शन मीन्स पहले ही बता देना, है ना, कयास आ रही। अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर, है ना, तो पानी, बारिश कहाँ पर होने वाली है, ये भी हमको बिग डेटा बताता है। तो पहले पैराग्राफ में हमने देखा कि किस तरह से वेदर पैटर्न हम को बताने में बिग डेटा हमारी हेल्प करता है। सेकेंड आ जाइए हेल्थ केयर इंडस्ट्री। अब हेल्थ केयर इंडस्ट्री जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री हो गई है आज के
ज़माने में। टुडे वी सी दैट पीपल हैव बिकम हेल्थ कॉन्शियस। लोग अपनी हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है, बहुत ज़्यादा वो उत्सुक है उसके बारे में, बहुत ज़्यादा यानी क्या बोलेंगे हम उसको, दे आर वेरी मीन्स हेल्थ कॉन्शियस है, यानी अपनी सेहत के बारे में बहुत ज़्यादा जानने की ख्वाहिश है उनमें। द स्मार्ट वॉचेस, बहुत सारे लोग स्मार्ट वॉच पहन रहे हैं, देखना आपने एक एप्पल की स्मार्ट वॉच आती है, एक सिस्का भी स्मार्ट वॉच आई है। तो स्मार्ट वॉच क्या बताती है, क्या बताती है, देखिए स्मार्ट वॉच बताती है आप कितना चले, आपकी कितनी कैलोरी बर्न हुई, आपको आपको क्या खाना चाहिए, आपके न्यूट्रिशन में क्या कमी है, आपका ब्लड प्रेशर कितना है, आपका हार्ट बीट नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है ना, ये सारा आपका बिहेवियर पैटर्न जो है, और आपका एक्सरसाइज आपने क्या क्या किया है, ये स्मार्ट वॉचेस बताती है। तो स्मार्ट वॉच बच्चों आप खरीदिएगा और उसको पहनिएगा, ताकि आपको भी पता चले कि स्मार्ट वॉच क्या होती है। तो स्मार्ट वॉचेस, अगर आप अच्छे मार्क्स से पास हो गए ना बच्चों, तो आपके पापा या मम्मी आपको स्मार्ट वॉच ज़रूर दिलाएंगे। ओके, हाँ, हम गारंटी लेते हैं, इसलिए आप स्टडी करो। ओके, सो द स्मार्ट वॉचेस, अदर वियरेबल्स जो पहनते हैं हम, जैसे हेल्थ एप्स का हमारे मोबाइल में कभी हम रखते हैं, कीप ऑन कलेक्टिंग डाटा, वो डाटा कलेक्ट करता रहता है। जैसे अभी कोरोना चल रहा है, तो आरोग्य सेतु है ना, ये गवर्नमेंट ने हमको डाउनलोड करने को कहा है। आरोग्य सेतु इसलिए हम डाउनलोड करते हैं कि हमारे एरिया में कितने कोरोना पॉजिटिव है और हमें उनसे कैसे बचकर रहना है और हमें कैसे इलाज कराना है अपना, इसकी जानकारी हमको आरोग्य सेतु देता है। तो पर्सनल हेल्थ सजेशन हमको मिलते रहते हैं। ओके, हाँ, सो द दे we can say that they are our own mini biomedical research devices। हाँ, ये स्मार्ट वॉचेस और ये हमारे हेल्थ एप्स जो हैं, ये हमारे बायोमेडिकल रिसर्च डिवाइसेस हैं, ये हमारी हेल्प करते हैं। छोटी छोटी डिवाइसेस हैं, दे डिटेक्ट, ये क्या क्या पहचानते हैं, आवर हार्ट रेट, हमारे दिल की धड़कन, मॉनिटर चेक करते हैं पेशेंट स्लीप पैटर्न, ये कैसे सो रहा है ना, यानी बहुत सारे लोगों को सोने में स्नोरिंग आती है। स्नोरिंग का मतलब वो खराटे मारते हैं, है ना, तो उनका स्लीप पैटर्न, उनका हार्ट कैसा है, उसको वो आइडेंटिफाई करता है। कीप ए रिकॉर्ड ऑफ एक्सरसाइज, स्मार्ट वॉचेस और ऐप्स हमारे मोबाइल्स जो है हमारी एक्सरसाइज का रिकॉर्ड रखते हैं, हम कितने कदम चले हैं, द डिस्टेंस वॉक, हमने कितना डिस्टेंस चला है आज, वो हमको बताते हैं। तो द एनालिसिस ऑफ दिस डाटा कलेक्टेड कैन गिव अस इनसाइट्स, और ये जितना भी एनालिसिस है ये हमको इंसाइट प्रोवाइड करता है, एंड प्रोवाइड ए पर्सनलाइज इंडिविजुअल फीडबैक, और हमको हमारा फीडबैक देता है, हमारे बारे में जानकारी देता है टू ईच एंड एवरी पर्सन, कि वो आज कितना चला है और उसने कितना वर्कआउट किया है और उसको कितना वर्कआउट करना चाहिए, और उसका हार्ट बीट कैसा है, और वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, और उसका 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 मीन्स टोटल रूटीन ऑफ लाइफ और उसका हेल्थ कैसा है। तो नाउ इट इज़ वी हैव गैजेट्स, हमारे पास ऐसे बहुत सारे गैजेट्स हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं टू मॉनिटर, जो हमारे घर बैठे सब चीज़ बताती हैं, है ना। जैसे पहले हॉस्पिटल जाना पड़ता, तो आजकल ब्लड शुगर की मशीन घर पे आ गई है, ब्लड प्रेशर की मशीन घर पर आ गई है, एट होम 24/7, है ना, 24 घंटे 7 दिन मॉनिटरी कर रहे हैं, हमारी जाँच कर रहे हैं, कैन बी प्रोवाइडेड टू पेशेंट्स इन हॉस्पिटल्स टू, ये हॉस्पिटल्स में भी आ गया है और फैसिलिटी घर में भी आ गई है। सो दिस इज़ द ग्रेट हेल्प बाय बिग डेटा। सो विद द हेल्प ऑफ बिग डेटा की हेल्प से डॉक्टर्स कैन नाउ हैव बेटर डायग्नोसिस, डॉक्टर भी बहुत अच्छा डायग्नोस कर रहे हैं पेशेंट को ऑफ एनी एलिमेंट मीन्स डिसीज़, कोई भी डिसीज़ वो बिग डेटा की वजह से पहचानते हैं। सो द इफेक्ट ऑफ एनी ड्रग, कोई ड्रग का उस पर क्या इफेक्ट हो रहा है, ये भी बिग डेटा की वजह से हम जान सकते हैं। उस पर इतना इन्फॉर्मेशन अपलोड किया है, बिग डेटा पर इतना इन्फॉर्मेशन अपलोड किया है कि सारे डॉक्टर उसकी हेल्प लेते हैं इंटरनेट की वजह से, इंटरनेट से या यूट्यूब से, है ना। ओके, सो अननेसेसरी गेसवर्क कैन बी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड। हाँ, यहाँ पे बिग डेटा का हेल्प क्या हुआ था, पहले डॉक्टर अननेसेसरी गेसवर्क करते थे, यानी अंदाज लगाते थे कि इसको ऐसा हुआ होगा, उसको ये बीमारी हुई होंगी, है ना, लेकिन अब जो है वो अंदाज़ा लगाना बंद हो गया, अब एग्जैक्ट कॉज उसको पेशेंट का डिसीज़ का समझ में आ जाता है। तो पास्ट रिकॉर्ड ऑफ द पेशेंट्स कैन बी मेंटेन्ड, तो बिग डेटा की वजह से पेशेंट का जो पुराना रिकॉर्ड है उसको मेंटेन किया जाता है, एंड बेटर एनालिसिस ऑफ द हेल्थ, और उसके हेल्थ का अच्छा एनालिसिस कैन बी ऑब्टेन किया जा सकता है ना। यानी जैसे हम पेशेंट का नाम डॉक्टर के सिस्टम में हम इंसर्ट करते हैं, लॉगिन करते हैं, तो डॉक्टर के सामने पेशेंट की पूरी हिस्ट्री आ जाती
है, जिससे जिससे डॉक्टर को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने में बहुत डिफिकल्टी नहीं होती, इजी होता है। तो बिग डेटा हेल्प इन मॉनिटरिंग द आउटब्रेक ऑफ एपिडेमिक्स। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे एपिडेमिक और पेंडेमिक, जैसे कोरोना वगैरह है, H1N1 स्वाइन फ्लू है वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारी जो एपिडेमिक यानी फैलने वाली जो बीमारियाँ होती हैं, इसका आउटब्रेक कब होने वाला है, कब ये आने वाली है, ये हमको कौन बताता है? बिग डेटा बताता है। एंड और इसमें हमको क्या करना है ये भी बताता है। जस्ट व्हेन यू पोस्ट योर मैसेज, अगर कोई इंसान सोशल साइट पर एक मैसेज डाले कि आई एम डाउन विथ फ्लू, कि मुझे फ्लू है, बुखार आ गया है, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर डाले, तो फ़ौरन ये इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को मिलती है। तो इट विल बी मॉनिटर्ड और उसकी जांच होती है। द एरियाज अफेक्टेड बाय फ्लू कैन बी इजीली लोकेटेड एंड नेसेसरी प्रिकॉशंस कैन बी टेकन। तो गवर्नमेंट क्या करती है, फ़ौरन उस एरिया में देखती है कि कहीं फ्लू जो है वो वायरल तो नहीं हो रहा है, फैल तो नहीं रहा है। अगर वो फैल रहा है तो नेसेसरी प्रिकॉशन जो है वहाँ पे लिए जाते हैं, बहुत ही कड़क स्टेप वहाँ पे लिए जाते हैं। तो एक इंसान अगर अपनी जानकारी सोशल साइट पर डालता है तो गवर्नमेंट उस एरिया को पूरा जो है उसको लोकेट करती है और देखती है कि वेदर जो है ये बीमारी फैल रही है या कंट्रोल में है, और स्टेप्स लेती है, प्रिकॉशनरी स्टेप्स लेती है। तो प्रिकॉशनरी स्टेप लेने में बिग डेटा हमारी हेल्प करता है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज, गोली दवाई बनाने वाली जो कंपनीज है उनको फार्मास्यूटिकल कंपनीज कहते हैं, वुड पे ह्यूज अमाउंट टू रिसीव द हेल्थ डेटा ऑफ पीपल। ये बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, लोगों का डेटा कलेक्शन करते हैं टू प्रमोट रिसर्च, ताकि लोगों की बीमारियों के बारे में जानकारी उनको हो, ताकि उनका रिसर्च और अच्छा हो इन द पर्टिकुलर एरिया, कि और अच्छी अच्छी दवा बनाई जा सके। जैसे कोरोना का अभी तक कोरोना का वैक्सीनेशन अभी नहीं आया है, तो जाहिर सी बात है कि सारे वर्ल्ड वाइड साइंटिस्ट जो हैं वो इस बात पर लगे हुए हैं कि कोरोना का वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी तैयार किया जा सके। बट अभी तक अभी टिल डेट, आज तक जो मैं पढ़ा रहा हूँ 1 नवंबर तक, उसका कोई जो है डिस्कवरी नहीं हुई है, इन्वेंशन नहीं हुआ है। तो जो भी कंट्री इसको करेगा तो जाहिर सी बात है कि पूरी दुनिया में उनका नाम होगा और उनको नोबेल प्राइज़ मिलेगा। तो बच्चों, आप भी पढ़ो और आप भी बहुत बड़े साइंटिस्ट और रिसर्च स्कॉलर बनो। सो विद द हेल्प ऑफ द डेटा गैदर्ड, अब जब वो डेटा गैदर करते हैं ये फार्मास्यूटिकल कंपनी वाले, तो इंडिविजुअल्स आर ऑफन गिवन सजेशंस, तो हर एक की सजेशन रहते हैं, राय मशवरा लेते हैं, एंड सॉल्यूशंस फॉर द प्रॉब्लम दे आर एनकाउंटरिंग। और जो प्रॉब्लम्स को वो रोज़ रोज़ एनकाउंटर सामना करते हैं, है ना, तो उसके बारे में भी वो लोगों से क्या मांगते हैं? राय मांगते हैं, मशवरा मांगते हैं, ताकि जो है उस डेटा की हेल्प लेकर वो आगे बढ़ सकें। तो बच्चों, हमने सेकंड जो पैराग्राफ है ना, यूजेस ऑफ बिग डेटा में पहले हमने लोकेशन ट्रैकिंग को देखा कि किस तरह से बिग डेटा हमें हमारे डेस्टिनेशन और ट्रैवल को लोकेट करने में जीपीएस हमारी कैसी हेल्प करता है। उसके बाद हमने देखा कि बिग डेटा हमें वेदर पैटर्न, मौसम की जानकारी समझने में कैसी हेल्प करता है। और तीसरे पैराग्राफ में हमने देखा कि बिग डेटा हेल्थ केयर इंडस्ट्री में हमारी कैसी हेल्प करता है। तो बच्चों, हम आपको पता है कि हम जो है पैराग्राफ को ख़त्म करने के बाद नवनीत के डाइजेस्ट से आपको हम एक्टिविटीज़ उसकी सॉल्व करके बताते हैं। ओके, तो चलिए देखिए, नवनीत के डाइजेस्ट आप ख़रीद लीजिए, बहुत अच्छा डाइजेस्ट है और बहुत अच्छा उनका जो है स्टडी मटेरियल होता है। तो आप ये ख़रीदिए। पेज नंबर 46 देखिए, उसका हम 46 पे आपको सॉल्व करवा रहे हैं। वेदर सेंसर्स, क्वेश्चन नंबर 1 ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग का है। सॉरी, यहाँ पे यस, थर्ड पैसेज लाइक वाटर, एक मिनट, अंडरस्टैंडिंग द वाटर पैटर्न, हेल्थ केयर इंडस्ट्री। यहाँ पे सेकंड और थर्ड पैसेज दोनों हम आपको पढ़ा चुके हैं बच्चों, है ना। तो सेकंड और थर्ड पैसेज दोनों हम एक साथ देखते हैं। तो पहले देखते हैं सेकंड पैसेज, लोकेशन ट्रैकिंग से लेकर रिसोर्सेज लाइक वाटर तक। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे हमने देखा कि वेदर सेंसर्स एंड सैटेलाइट हेल्प्स अस। वेदर सेंसर्स और सैटेलाइट हमारी क्या हेल्प करते हैं, है ना। नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग वेदर, ओके। देन फोरकास्ट वेदर को समझना, वेदर के फोरकास्ट करना, उसकी जो है भविष्यवाणी करना। उसके बाद गिव वार्निंग्स ऑफ इम्पेंडिंग नेचुरल कैलामिटीज़, आने वाली नैसर्गिक आपत्तियों के बारे में, कुदरती आफत के बारे में हमको बताते हैं, लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, सुनामी के बारे में हमको बताते हैं।
और वेदर सेंसर सैटेलाइट हमको काय में हेल्प करते हैं, स्टडी ग्लोबल वार्मिंग एंड अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में भी हमको पता देते हैं। ओके, हाँ। उसके बाद देखिए कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में मेक पॉइंट वाइज नोट्स फ्रॉम द लेसन रिगार्डिंग टू द यूज ऑफ बिग डेटा। पॉइंट वाइज नोट्स, ऐसा भी क्वेश्चन आपको आ सकता है कि पॉइंट वाइज नोट्स बनाइए क्या के बारे में, यूजेस ऑफ बिग डेटा इन द लोकेशन ट्रैकिंग। लोकेशन ट्रैकिंग में बिग डेटा का यूज़ क्या होता है। हाँ, पूरा सेंटेंस आपको नहीं लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल पॉइंट वाइज नोट्स आप बनाएंगे तो ऊपर हेडिंग देंगे यूजेस ऑफ बिग डेटा। नंबर 1, यूज्ड बाय गूगल मैप एंड जीपीएस टू आइडेंटिफाई एंड ट्रैक लोकेशन ऑफ ए प्लेस। सेकेंड देंगे ज्योग्राफिक पोजिशनिंग, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सेंसर्स, डेटा अबाउट ट्रैफिक कंडीशन ऑन ए पर्टिकुलर रूट। ओके, पहले गूगल मैप से हम आइडेंटिफाई करेंगे, देन ज्योग्राफिक पोजीशन, रेडियो फ्रीक्वेंसी देखेंगे, उसके बाद ट्रैफिक कंडीशन देखेंगे। थर्ड, कैन प्लान रूट अकॉर्डिंग टू ट्रैवल टाइम, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स, और हमारा ट्रैवल हम प्लान करेंगे, ट्रैवल टाइम, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स हम हमारा क्या है। फोर्थ, कंपनीज रिड्यूस रिस्क इन ट्रांसपोर्ट एंड इम्प्रूव स्पीड। कंपनीज ने जो है, कंपनीज का ट्रांसपोर्ट में जो है वो रिस्क रिड्यूस हुआ है, स्पीड बढ़ी है और रिलायबिलिटी डिलीवरी में उनकी बढ़ी है। ओके, तो ये चारों चीज़ें जो है ये हमको नोट्स बनाने में लोकेशन ट्रैकिंग के काम आई। ओके, सेकंड क्वेश्चन है मेंशन द वेज टू रिड्यूस रिस्क इन ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में रिस्क जो होती है वो परेशानी को कैसे रिड्यूस किया जाता है। ओके, तो जाहिर सी बात है जीपीएस और गूगल मैप्स जो है दे हेल्प अस। तो बिग डेटा हैज़ बीन यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग एंड ट्रैकिंग द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ ए प्लेस। जीपीएस and Google Maps make use of big data with geographic positioning and radio frequency identification sensors. We get the up to date data about traffic congestions on a particular route. So information if the route is closed or if it is one way under or accident prone area. Thus we can plan our own route according to the travel time and the transportation of goods. If we have ordered something online, we can track the location of our goods in itself into transit, and we can also track the condition of the goods. All this has immensely helped the logistic companies to reduce risk in transport and to improve speed and reliability in delivery. Okay, तो ये सारे के सारे उसके हमने आपको पढ़ाई है, रिड्यूस कैसे, रिस्क कैसे रिड्यूस होता है। नेक्स्ट A3 में इन्फेरेंस इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन क्या है, राइट सम वेज ऑफ द कंडीशन ऑफ द गुड्स। हाँ, यानी सामान को उसके व्हेन वी ऑर्डर समथिंग ऑनलाइन वी आर गिवन ए ट्रैकिंग नंबर। तो सामान को जो उसका जो टारगेट है वहाँ पर पहुँचाने का क्या सिस्टम है। तो हम कोई ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो हमको एक ट्रैकिंग नंबर देता है बाय लॉगिंग इनटू द वेबसाइट ऑफ द कंपनी। अगर हम कंपनी की वेबसाइट पर लॉग करते हैं एंड एंटरिंग दिस ट्रैकिंग नंबर इन द गिवन स्लॉट, अगर हम उसको डालते हैं तो वी कैन फाइंड आउट द लोकेशन एंड कंडीशन ऑफ द गुड। तो हमको उसके स्टेटस का पता चलता है कि वो सामान अभी फिलहाल कहाँ पर है। ओके, नेक्स्ट है पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन, कुछ भी आ सकता है। जैसे यहाँ पर है डू यू यूज़ जीपीएस एंड गूगल मैप्स। आप जीपीएस और गूगल मैप यूज़ करते हैं क्या, इफ़ सो अगर करते हैं तो वेयर, कहाँ करते हैं, एंड व्हेन, कब करते हैं। तो जाहिर सी बात है सभी लोग करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, आई ड्राइव ए टू व्हीलर, मैं टू व्हीलर चलाता हूँ। इफ़ आई हैव टू गो टू ए न्यू शॉप और ए होटल और सम अदर प्लेस, कोई नए रास्ते पर जाना है तो आई फाइंड आउट द रूट थ्रू जीपीएस। जीपीएस से हम उसका रूट देखते हैं एंड फॉलो दिस रूट, और उस रूट को फॉलो करते हैं। सो आई यूज गूगल मैप व्हेन आई वेंट टू गोवा विथ माई फैमिली एंड वांटेड टू कैलकुलेट डिस्टेंसेस एंड लेट द बेस्ट रूट्स। ओके, so by the help of GPS and global positioning system you can also travel on unknown roads। unknown road पर भी आप इसके हेल्प से आपकी वो लीड करेगा, आपको GPS लीड करेगा। ओके, ग्रामर में हमने आपको एज वेल एज कैसे यूज़ करना बताया, एंड को निकाल कर एज वेल एज लगाया जाता है ना। आइदर और कैसे लगाया जाता है, आइदर और जो है जैसे बिग डेटा हैज़ बीन यूजफुल इन, है ना, तो आइदर आइडेंटिफाइंग और ट्रैकिंग द एग्जैक्ट पोजीशन, है ना। हाँ, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे आइदर, सेकंड ऑब्जेक्ट पे और। ओके, हाँ, तो इस तरह से आइदर और एज वेल एज इसमें ज़्यादा है, वो देख लेना बराबर। ओके, 3 में भी बताया उसने, वेदर सेंसर एंड सैटेलाइट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द वेदर एंड हेल्प इन वेदर फोरकास्टिंग। यहाँ पे एज वेल एज कहाँ लगाएंगे, एंड हटा देंगे, एज वेल एज लगा देंगे। ओके, हाँ, और
चौथा है वेदर सेंसर्स एंड सैटेलाइट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द वेदर। यही सेंटेंस को अगर आइदर और लगाना है तो वेदर सेंसर्स एंड सैटेलाइट्स हेल्प्स अस टू वेदर अंडरस्टैंड द वेदर और हेल्प इन फोरकास्ट कंडीशंस। ओके, हाँ। उसके बाद है वोकेबलरी। 4 वर्ड ऐसे निकालिए जो एंडिंग इन आईएनजी होते हैं। एंडिंग इन आईएनजी का मतलब है ना, जो हमको आईएनजी में ख़त्म होते हैं, जो हमको आईएनजी में ख़त्म होते हैं। जैसे यहाँ पर अभी देखो बता रहा है, एक वर्ड हम आपको बताते हैं, जैसे एक आईएनजी में ख़त्म होने वाला शब्द। देखिए बहुत बहुत इजी है ये, जैसे ये आइडेंटिफाइंग। ओके, देखिए आपको ये है आईएनजी में। पिक आउट 4 वर्ड्स एंडिंग इन द आईएनजी फॉर्म। ये आईएनजी आइडेंटिफाइंग, ट्रैकिंग, है ना। ओके, हाँ, इस टाइप से। और अंडरस्टैंडिंग, है ना, और पोजीशनिंग, है ना, ऐसे वर्ड जो आईएनजी में एंड हो रहे हैं। ओके, हाँ, यहाँ पे देखिए आप इस तरह से लोकेटिंग, है ना, ये हो गया। पिक आउट 4 नाउन्स एंडिंग इन शन, TION शन। देखो ये ट्रांसपोर्टेशन है, लोकेशन, ये देखो बताते हैं लोकेशन, है ना, हाँ, लोकेशन, ट्रांसपोर्टेशन और कंजेशन, इंफॉर्मेशन, है। ये शन में जो लास्ट में वो हो रहे बच्चों, तो ये कौन से वर्ड है, ये कहलाते हैं नाउन। क्या कहलाते हैं? नाउन। जैसे देखो ऑर्गेनाइजेशन, है ना, हाँ, तो ये नाउन है। ओके, हाँ, ये हुई इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन है, ये दिख रहा है आपको, ये सब नाउन है। इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ें, 4th चैप्टर हम 3rd पैसेज हमने पढ़ा है, तो इसमें वेरियस हेल्थ एप्स, कौन कौन से हेल्थ एप्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में आ जाइए, है ना, कौन कौन से हेल्थ एप्स हैं। हेल्थ एप्स हमको हेल्प करते हैं डिटेक्ट अवर हार्ट रेट, हमारा हार्ट रेट बताते हैं। देन मॉनिटर अवर स्लीप पैटर्न, हम कैसे सो रहे हैं, नॉर्मल है एबनॉर्मल है हमारी नींद, ये बताते हैं। कीप ए रिकॉर्ड ऑफ अवर एक्सरसाइज, हमारे एक्सरसाइज का रिकॉर्ड रखते हैं। एंड मीज़र द डिस्टेंस वी हैव वॉक, और हम कितना चले हैं इसका भी रिकॉर्ड हमको वो बताते हैं। ओके, हाँ, नवनीत के डाइजेस्ट से हम पैसेज नंबर 3 समझा रहे हैं, पेज नंबर 47 है हमारा। ओके, कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल में क्या है, मेक पॉइंट वाइज नोट्स। पहले भी हमने पॉइंट वाइज नोट्स बनाए हैं 2nd पैसेज में, अब यहाँ भी है रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ बिग डेटा इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री में बिग डेटा हमारी कैसे हेल्प करता है ना। तो पहला क्या है, वेरियस एप्स, स्मार्ट वॉचेस, गैजेट्स, है ना, वी कैन कलेक्ट डाटा अबाउट वेरियस फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी का हम बहुत सारा डेटा इससे जमा कर सकते हैं। सेकंड, डेटा एनालाइज्ड एंड फीडबैक प्रोवाइडेड, हम डेटा को एनालाइज कर सकते हैं और उस पर हम हमारा पर्सनल फीडबैक सजेशन भी दे सकते हैं। थर्ड क्या है, डॉक्टर्स कैन हैव ए बेटर डायग्नोसिस, डॉक्टर्स अच्छा प्रिस्क्रिप्शन डायग्नोसिस मेडिसिन लिख सकते हैं ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी डिसीज़ का, बाय द हेल्प ऑफ बिग डेटा। ओके, देन है पास डेटा ऑफ पेशेंट मेंटेन, बिग डेटा पेशेंट का पुराना जो मालूमात है वो डॉक्टर को देता है, सजेशंस देता है, सॉल्यूशंस देता है प्रॉब्लम्स का। और 5वां है हेल्प्स इन मॉनिटरिंग द आउटब्रेक्स ऑफ एपिडेमिक्स एंड डिसीजेस, है ना, कोरोना जैसी बीमारियों को का जो फैलाव होता है उसको कैसे रोका जा सकता है और कैसे उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, ये भी बिग डेटा हमको देता है इन्फॉर्मेशन। ओके, A3 में क्या है, इन्फेरेंस, इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस। डू यू थिंक बिग डेटा हैज़ इम्प्रूव्ड द क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपको क्या लगता है बिग डेटा से इंसान की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हुई क्या, सुधरी है क्या उसका? गिव रीजंस। यस, बिग डेटा हैज सर्टनली इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ बिकॉज थ्रू वेरियस ऐप्स, मुख्तलिफ ऐप्स के ज़रिए वी कैन मेंटेन आवर बॉडी वेट, हमारा बॉडी वेट हम अच्छे से रख सकते हैं, उसको मेंटेन कर सकते हैं, एक्सरसाइज लेवल बढ़ा सकते हैं और हेल्दी रह सकते हैं। आवर हार्ट रेट, आवर स्लीप पैटर्न,
कैन बी मॉनिटर्ड, हम इसकी जांच कर सकते हैं, एंड एनी चेंज कैन बी इमीडिएटली रिपोर्टेड टू द डॉक्टर, और इसमें कोई चेंज आता है तो हम डॉक्टर को फ़ौरन बता सकते हैं, हु कैन देन प्रिस्क्राइब द करेक्ट ट्रीटमेंट एज सुन एज पॉसिबल, वो जल्दी से हमको ट्रीटमेंट दे सकता है। सो एज रिलेटेड डिसीजेज, जैसे किसी को डायबिटीज़ है या किसी को कोलेस्ट्रॉल है, कैन बी ट्रीटेड एट द अर्ली स्टेजेस, इनको हम जल्दी से हम ट्रीट कर सकते हैं। दस वी कैन लीड ए हेल्दियर एंड मोर एक्टिव लाइफ, हम अच्छे से लाइफ जी सकते हैं। बिग डेटा इज ऑल्सो बीइंग यूज्ड टू प्रिडिक्ट एंड मॉनिटर एपिडेमिक्स में भी हमारा यूज़ होता है, एंड दस इंश्योरिंग दैट दे अफेक्ट एज फ्यू पीपल एज पॉसिबल। ओके, उसके बाद पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन कोई भी आ सकता है आपको, डू यू हैव एनी ऐप ऑन योर फोन दैट मॉनिटर्स योर हेल्थ, आपके फ़ोन पर कोई ऐसा ऐप है क्या जो आपके हेल्थ को मॉनिटर करता है ना, लिखना यस, आई हैव आरोग्य सेतु ऐप, यस, एंड आरोग्य सेतु हेल्प ऑलवेज हेल्प मी इन आइडेंटिफाइंग द diseases and identifying the patients of corona in my area. So I like this app because this helps always give me information about health and hygiene and what is the condition of my area. Okay, लैंग्वेज स्टडी में क्या है, ये पैराग्राफ में ज़्यादातर जो है आपको मिलेगा डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। ओके, वोकेबलरी में अगर हम देखें तो क्या मिलेगा इसमें आपको, कंप्लीट द फॉलोइंग गिविंग द मीनिंग्स बताओ बोलता है ना, जैसे न्यू इनसाइट्स किसे हम कहेंगे, इनसाइट्स डेट आर न्यू मीन्स न्यू इनसाइट्स, है ना। जैसे हम कहेंगे ओल्ड मैन, है ना, मैन हु इज ओल्ड इज कॉल्ड ओल्ड मैन, है ना। लेटेस्ट मोबाइल का मीनिंग क्या है, मोबाइल विच इज लेटेस्ट। ओके, तो हेल्थ कॉन्शियस पीपुल मीन्स पीपुल हु आर कॉन्शियस ऑफ देयर हेल्थ। स्मार्ट वॉचेज मीन्स watches that are smart. Heart rate means the rate at which heart beats. Blood pressure means the pressure of the blood. Necessary precaution means precautions that are necessary. Unnecessary guesswork means guesswork that is unnecessary. तो डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर सेकेंड और थर्ड पैसेज, है ना, सेकेंड पैसेज लोकेशन ट्रैकिंग का और थर्ड पैसेज हेल्थ केयर इंडस्ट्री का, दोनों यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़े हैं और दोनों की एक्टिविटीज़ भी सॉल्व किए हैं। उम्मीद है आपको कि बिग डेटा बिग इंसाइट्स का ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है, आप हमको ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन दीजिए, और इस हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस और राइटिंग स्किल्स के अच्छे वीडियोस आपको और आपके फ्रेंड्स को मिलते रहें। ओके, आई होप दैट यू ऑल अंडरस्टैंड द आइडियाज़ एक्सप्रेस्ड बाय मी रिगार्डिंग दिस चैप्टर। ओके, कीप वॉचिंग माय वीडियोस। नेक्स्ट वीडियो जो है वो आएगा 4th और 5th, है ना, बैंकिंग और स्पोर्ट्स का, तो इसको ज़रूर आप देखिए। ओके।